दोस्तों स्वागत है आपके अपने परिवार सुपर एजुकेशन में। दोस्तों आज का हम टॉपिक है परसेंटेज से वेन डायग्राम पर आधारित प्रश्न। दोस्तों यह टॉपिक बहुत ही अच्छा है और आपके एग्जाम में काफ़ी ये पूछा जाता है। तो हम बताएंगे वेन डायग्राम पर आधारित प्रश्न और बहुत ही सरल और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। आज से पहले आपने कभी इसको इस तरह से नहीं पढ़ा होगा, तो हम शुरू करते हैं वेन डायग्राम को। सॉरी दोस्तों, वेन डायग्राम को अगर हम हल करें तो कैसे हल करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई एक कक्षा है और आपकी एक कक्षा में क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई कक्षा है और इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो फुटबॉल को पसंद करते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो दोनों को पसंद करते हैं, जैसे मान लीजिए ये हैं। तो ये मान लीजिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जैसे यहाँ पर ये क्रिकेट का है और ये आपका पूरा का पूरा ये है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, फुटबॉल का है। किसका है आपका, ये फुटबॉल का है, ये फुटबॉल का है। तो मान लीजिए कि 15% जो लोग हैं वो क्या, ये यानी कक्षा में जो लोग हैं ये अपने आप में 100% हैं। और जो क्रिकेट के जो प्रेमी हैं वो कितने 15% है मान लीजिए। और क्रिकेट में क्या है 15% लोग हैं और जो फुटबॉल को पसंद करते हैं उसमें मान लीजिए आप 25% लोग पसंद करते हैं। और जो दोनों को पसंद करते हैं वो कितने, मान लीजिए कि 5% लोग दोनों को पसंद करते हैं। अब इसमें अगर कह दिया जाए कि जो कुछ भी नहीं पसंद करते, ना तो वो क्रिकेट को पसंद करते हैं ना ही फुटबॉल को पसंद करते हैं, वो किसी को नहीं पसंद करते, वो कितने लोग हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपका पूरा गोला दिया है कौन सा, ये वाला जो आपको ये पूरा गोला दिया है ये क्या है, ये क्रिकेट के लोग हैं। और ये जो पूरा गोला दिया गया है ये क्या है, फुटबॉल के लोग हैं। और ये जो बीच वाला है ये क्या है, ये आपका है जो दोनों पसंद करते हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि अगर हम बात करें कि सिर्फ क्रिकेट को पसंद करने वाले कौन से, सिर्फ क्रिकेट को पसंद करने वाले कितने लोग हैं और फुटबॉल को पसंद करने वाले कितने लोग हैं। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो यानी कि टोटल कितना है, ये 15% है ये जो क्रिकेट को पसंद करते हैं। तो केवल क्रिकेट को कितने लोग पसंद करते हैं, अगर टोटल की बात करें तो 15% है। अगर पूछे केवल क्रिकेट तो 15 में से अगर 5 घटा देंगे, क्योंकि इसमें वो भी लोग हैं जो दोनों को पसंद करते हैं, तो यह आ जाएगा आपका यहाँ पर 10%। अगर हम इधर फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल कितने पसंद करते हैं, 25 लोग, कितने 25 लोग। और अगर हम बात करें कि केवल फुटबॉल को कितने लोग पसंद करते हैं तो 25 में 5 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 20%। तो 20% क्या है, ये केवल फुटबॉल को। और जो सबको पसंद करते हैं यानी कि जो दोनों को पसंद करते हैं वो कितने आपके 5% लोग हैं। तो अगर हम टोटल की बात करें तो ये कुछ ना कुछ पसंद करने वाले कितने हो जाएंगे, आपका ये हो जाएगा आपका 10%, 10% प्लस 5% जो दोनों को पसंद करते हैं 5%, और प्लस ये आपका हो जाएगा 20%। कितना हो जाएगा 20%। इनका सबका अगर हम टोटल करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 20 और 5 25 और 10 35। यानी कि ये क्या है, ये वो लोग हैं जो कुछ ना कुछ पसंद करते हैं। और अगर हम बात करें कि ना पसंद करने वाले की, तो कितने लोग हैं जो आपको टोटल कितने होते हैं कक्षा में, मान लीजिए टोटल कक्षा में 100 लोग हैं, 100 लोग में जो 35% लोग हैं ये कुछ ना कुछ पसंद करते हैं। तो आपका हो जाएगा ना पसंद करने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 65%। कितनी, क्योंकि अगर हम 100 में घटाएंगे, अगर हम 100 में घटाएंगे कितना आपका कितना है, ये 35% आया है। तो 35 घटाएंगे तो यहाँ से आएगा आपका कितना आएगा, यहाँ से 65% ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं पसंद करते हैं। तो इसी प्रकार हम हल करेंगे प्रश्नों को। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, एक परीक्षा में क्या दिया गया है, एक परीक्षा में 53% छात्र विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए और 48% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए और 40% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, बताइए। इसको कैसे हल करेंगे दोस्तों, इसको अगर हम साधारण और सरल तरीके से हल करें तो क्या करेंगे, जो ये दिए गए 53% छात्र और जो 48% छात्र हैं ये क्या है, ये आपके हैं अनुत्तीर्ण लोग जो परीक्षा में विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए और किस में, गणित में। तो क्या करेंगे, इनको हम 53 प्लस 48% छात्र, इसमें से माइनस कर देंगे कितना, 40, क्योंकि ये दोनों को है, ये दोनों को पसंद करते हैं। और हमको पता करना है, क्या पता करना है हमको
किसी एक में कितने परसेंट पास हुए। तो हम अगर बात करें यहाँ पर तो ये आपका हो जाएगा, अगर हम 40 से इनको जोड़ के घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 40 यहाँ 48 में अगर 40 में घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ बचेगा कितना 8, और 53 और 8 आपका कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 61। यानी जो 61% लोग हैं वो क्या हुए हैं, वो दोनों विषयों में क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। किसमें, दोनों विषयों में, किसी न किसी में वो अनुत्तीर्ण हुए। अगर अनुत्तीर्ण हुए तो वो सभी में होंगे। जैसे अगर विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए और आपके कितने गणित में उत्तीर्ण हुए, और ये कुछ जो है इसी में शामिल है जो दोनों में उत्तीर्ण हुए। अगर हम कहें कि यहाँ पर पास कितने हुए, तो अगर आपके पूरी कक्षा में 100 लोग हैं, कितने हैं 100, जिसमें कि क्या है 61% लोग क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए। तो पास कितने हुए पूछ रहा है, पास कितने हुए, तो यहाँ से हम पास बताएंगे कितने हुए, 39% जो हो गए ये क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे पास। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। यानी कि ये जो लोग हैं 53 ये किसके हैं, विज्ञान के हैं, और ये आपके गणित के हैं, और ये जो हैं ये दोनों में। अब नेक्स्ट सवाल देखेंगे, यानी कि ये आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है, 39% आपके पास हुए। अगर हम नेक्स्ट सवाल की बात करें, नेक्स्ट सवाल दिया गया है हमारा, एक परीक्षा में 35% छात्र अर्थशास्त्र में असफल होते हैं और 45% छात्र तर्क शक्ति में असफल होते हैं। यदि दोनों विषयों में 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। सेम सवाल, सेम ऊपरी की तरह है सवाल। जैसे मान लीजिए कि आपका ये 35% छात्र है, ये क्या है, ये अर्थशास्त्र में क्या है, अनुत्तीर्ण हुए, असफल हो गए, और 45% छात्र किसमें, तर्क शक्ति में यानी रीजनिंग में अनुत्तीर्ण हुए। और दोनों में कितने अनुत्तीर्ण हुए, 20% छात्र। अगर हम 20% छात्र यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 25। यहाँ से अगर हम इसी में 45 में घटा दें 20 को तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 25 बचेगा, और 25 और आपका ये 35 हो जाएगा आपका 60%। यानी कि जो 60% छात्र हैं वो कितने हुए, ये फेल हुए। ये फेल का डाटा है, कितने 60% जो लोग हैं ये फेल हुए। तो अगर हम पास की बात करें तो पास कितने होंगे, तो पास होंगे अगर 100 में कितने 60% आपके फेल हो गए तो पास हो जाएंगे आपके 40%। यानी 100 में अगर हम 40 घटाएंगे तो आपका, सॉरी दोस्तों, 100 में अगर 60% को घटाएंगे तो आपका कितने परसेंट पास होंगे, आपका यहाँ से आ जाएगा 40%। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक परीक्षा में विज्ञान में कितने 47% सफल रहे तथा गणित में 51% असफल हो गए। यदि 42% दोनों विषयों में असफल रहे तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत सफल रहे। दोस्तों इसको अगर आप हल करने की बात करें तो इसमें यहाँ पर दिया है सफल और यहाँ पर दिया है असफल। तो दोस्तों हम कैसे इनको हल करेंगे, तो इसमें देखेंगे जो दोनों शब्द है, दोनों शब्द के संग में क्या लगा है, तो दोनों विषयों में असफल है, यानी कि असफल का हमें डेटा दिया गया है। किसका दिया गया है, असफल। तो हमें सभी तीनों डाटा असफल के ही लेने पड़ेंगे। तो अगर 47% सफल है तो असफल कितने होंगे दोस्तों बताइए। तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा 53%, क्योंकि हमें फेल का डाटा दिया गया है, असफल का डाटा दिया गया है। तो हमें जो दोनों के साथ लगा होता है, दोनों के साथ क्या लगा है, असफल। तो हमें तीनों जो डाटा होंगे वो असफल के ही लेने पड़ेंगे। तो एक परीक्षा में 47% सफल रहे तो असफल रहे कितने, 53%। फिर नेक्स्ट दिया गया है 51% जो है गणित में असफल रहे, तो कितने परसेंट, 51%। अब दिया गया है दोनों में कितने परसेंट असफल है। अगर दोनों की बात करें तो दोनों में 42%। जो दोनों होता है ना उसको हम घटा देते हैं, तो ये यहाँ से हमारा आ जाएगा फेल का डाटा। अगर दोस्तों अगर हम पास का डाटा लेते तो हमें सब कुछ चेंज, इसको भी पास में चेंज करना पड़ता, इसको भी पास में चेंज करना पड़ता, और ये आपका पास में तो था ही। तो एक का डाटा लिया, लेकिन जो असफल के साथ दिया होता है उसी को आप लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर हम यहाँ से अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा, अगर हम 51 में कितना घटाएंगे, 42 घटाएंगे तो यहाँ से आपको बचेगा 9, प्लस आपका ये 53% है, यहाँ से 9% है, ये आपका 53% है। अब इनको जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 62%। 62% क्या है, 62% ये आपका फेल है।
अगर हम पास की बात करें तो पास कितना आ जाएगा, अगर पास की बात करें तो कितना हो जाएगा, 100 में हम टोटल 100 होते हैं, 100 में अगर 62% घटाएंगे तो ये आपका कितना आएगा, 38% का आएगा, ये आपका पास का डाटा आएगा। तो कितने पास हुए हैं आपके, 38% जो हुए हैं ये आपके पास हुए हैं। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक परीक्षा में 75% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 60% हिंदी में उत्तीर्ण हुए और 25% दोनों में असफल रहे। यदि 240 छात्राओं ने दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण किया तो परीक्षा देने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करनी है, तो हमें पहले सेम करना है। हमें 75% दोनों के साथ क्या लगा है, दोनों के साथ असफल लगा है, तो हमें असफल का ही डाटा निकालना। तो एक परीक्षा में 75% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, कितने, 75% विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। फिर 60% हिंदी में उत्तीर्ण हुए, कितने हुए, 60%, सॉरी दोस्तों इसमें असफल का डाटा दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है कि असफल 25% ये दोनों असफल रहे दोस्तों। तो यहाँ पर हमें सभी डाटा असफल के लेने ही पड़ेंगे, यानी कि अगर 75% छात्र उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण यानी असफल कितने हुए हैं, 25%, कितने, 25%। और फिर 60% हिंदी में कितने उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे, 40%, कितने, 40% असफल होंगे हिंदी में। अब क्या कह रहा है कि 25% दोनों में असफल हुए, तो दोनों में कितने असफल हुए, दोनों को जो है हम उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। अब यहाँ से निकाल लीजिए, अगर आपका 25 में 25 चला जाएगा तो ये आपका जो है फेल का डाटा है। तो पास कितने होंगे आपके, पास यहाँ से हो जाएंगे 40%। दोस्तों दोनों में पास कितने होंगे, 40%। क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया, हमें क्या कुल संख्या निकालनी, छात्रों की क्या निकालनी है, छात्रों की हमें कुल संख्या निकालनी है। क्योंकि पास दिया गया है, दोनों में पास कितने हुए, 40%। और अगर संख्या की बात करें तो यहाँ पर 240 दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो ये यानी कि 40 का मान है, ये 240 है, 40% का मान है। तो क्या है, 240 है जो, ये हमारा किसका मान है, 40% का मान है। हमें कितने का निकालना है, 100%। चूँकि कक्षा में अगर बात करें, परीक्षा में कितने 100% छात्र मौजूद रहे, यानी कि अपने आप में वो 100% होता है। यहाँ से परसेंट आपका ये कट जाएगा, ये आपका 1 0 से 1 0 कटेगा, 4 से काटेंगे तो 4 छंग 24, 6 बार में जाएगा, यानी कि 6 का गुणा हम 100 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 600। यानी कि परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे हैं, कितने बैठे हैं, कितने ने दिया है परीक्षा को, 600 ने परीक्षा को दिया है। कितने विद्यार्थियों ने, 600 की, यानी विद्यार्थियों की कुल संख्या आपकी 600 आ जाएगी। फिर नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक ऑफिस में 55% चाय पसंद करते हैं तथा 64% कॉफ़ी पसंद करते हैं। अगर 380 लोग दोनों पसंद करते हैं तो ऑफिस में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सवाल। दोस्तों इसमें ये कहीं पर नहीं कहा गया है कि कितने लोग नहीं पसंद करते हैं, तो इसमें हम पसंद करने वालों की संख्या कितनी मानेंगे। दोस्तों इसमें हम पसंद करने वाले संख्या हम मानेंगे 100%। कितनी मानेंगे, 100%, यानी कि 100% जो है ये आपके क्या है, ये पसंद करने वाले हैं। फिर क्या दिया गया है कि 55% जो लोग हैं वो क्या करते हैं, चाय पसंद करते हैं, प्लस 64% जो लोग हैं वो कॉफ़ी पसंद करने, क्या पसंद करते हैं, कॉफ़ी। और दोनों कितना पसंद करते हैं, परसेंटेज में उसकी वैल्यू नहीं दी है तो हम कितना मान लेंगे, x। और यहाँ पर संख्या में दिया गया है कि 380 लोग दोनों पसंद करते हैं, तो हम यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की अगर हम वैल्यू निकालें तो 100 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आएगा, 5 4 यहाँ पर 9 हो जाएगा, और यहाँ से और 6 5 11 माइनस x को हम अगर इधर ले आएँ और 100 को उधर ले जाएँ तो यहाँ से कितना आएगा, 100 जाके इधर घट जाएगा, तो 119 में 100 अगर जाएगा तो कितना बचेगा, 19%, कितना बचेगा। और चूंकि ये क्या है, ये दोनों पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं, दोनों। कॉफ़ी को 19% जो लोग हैं कॉफ़ी को पसंद करते हैं और चाय को भी पसंद करते हैं। तो आपस में सदस्यों की कुल संख्या पूछी गई, तो जो 19% का मान में कितना दिया गया है, ये दोनों पसंद करते हैं, तो 19% का मान हमारा दिया गया है 380। यानी कि जो 380 है ये कितने का मान दिया गया है, 19% का मान दिया गया है। हमें पता क्या करना है कि चूँकि ऑफिस में कुल सदस्यों की संख्या
कितनी होगी, 100% होगी। तो यहाँ से हम 100% का गुणा कर देंगे तो ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। अगर हम 19 से काटेंगे तो ये 19 से कितने बार में जाएगा, 19 दूना 38 और ये आपका 0। और 100 में और 20 का गुणा करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 और ये 3 0 आ जाएंगे। तो यहाँ से आंसर आएगा 2000। कितना आएगा, 2000। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि ये आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, यानी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।